नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। अब चलिए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां भोपाल के श्यामला हिल्स स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में राष्ट्र स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया। तो उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस दौरान हिमाचली, कश्मीरी समेत अन्य जनजातीय क्षेत्रों की थीम पर छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2015 में कला उत्सव शुरू करने का निर्णय लिया था, जिससे स्कूली छात्रों की कला को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। सीएम ने ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी वादन, विराट स्वरूप और योग विद्या जैसी 64 कलाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन में ली हैं। यही भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है। तो वहीं एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि जो पुस्तकें बन रही हैं उनमें भारतीयता की विशेषता होगी। हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए। महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला, 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है, जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला। और हमने सबने देखा कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना, और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहाँ पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया माननीय मोदी जी के माध्यम से। कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा कही जा सकती है। आज कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी। मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए गौरव का विषय है कि राष्ट्रीय कला उत्सव के माध्यम से पूरे देश के वो होनहार बच्चे जो आर्ट, क्राफ्ट, संगीत, नृत्य, अलग अलग विधाओं में जो बच्चे अपना कौशल दिखा पाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। और भोपाल की धरती पर उन बच्चों का स्वागत करते हैं। और जैसा अभी आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बच्चों को शुभकामनाएं भी दी हैं, और उनको जो एक्सपोजर मिलने वाला है यहाँ, जिसको आगे अपने जीवन में आधार बनाकर बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए एक अभिनव एक प्रयोग भारत सरकार की तरफ से होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि स्कूल स्तर पर बच्चों के लिए कला के उत्सव के रूप में उन्होंने एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया देश में। ये कला उत्सव है, और 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कला की प्रगति के लिए और स्कूल की व्यवस्था जिसमें कला लगभग नगण्य हो गई थी, उसको आगे लाने के लिए और निखारने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करवाया। और इसका बड़ा उद्देश्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि भारत इतना बड़ा विशाल देश है, उसकी संस्कृति, उसकी विरासत इतनी प्राचीन है, इतनी प्रतिभा के धनी है। तो उसको प्रतिभा को निखारने के लिए और पूरे देश को जोड़ने के लिए ये केवल एक कला का प्रदर्शन नहीं है, ये देश की संस्कृति और विरासत को संजोने का, संवारने का और देश को जोड़ने का एक माध्यम है, बहुत बड़ा माध्यम है। तो इस तरह से ये आयोजन जो है इस वर्ष भोपाल में किया गया है।